नमस्कार। क्या आज आरोपी नंबर 1 रिया की गिरफ्तारी तय हो चुकी है? रिया एंड गेम ये हमारा हैशटैग भी है और आज होगी रिया गिरफ्तार, खत्म होगा एसएसआर केस में इंसाफ का इंतजार। ये हमारा सवाल है। क्या रिया कि नहीं बची है कोई भी लाइफलाइन? एनसीबी ने खोल दी है ड्रग्स और धोखे की डिजाइन। और क्या शौविक, दीपेश, मिरांडा ने खोले हैं सारे राज? इसलिए रिया की गिरफ्तारी होगी आज। ये सारे बड़े सवाल पर सबसे पहले ये बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। देखिए बड़ी खबर, एनसीबी के सामने रिया का बड़ा कबूलनामा। रिया ने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के लिए है नाम, 18 से 19 बड़ी हस्तियों के नाम लिए हैं रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में। और एनसीबी के सामने रिया ने ड्रग्स पर तमाम राज खोल दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और मेरे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रीति सोमपुरा और श्वेता वर्मा मुंबई से, एनसीबी के दफ्तर से बाहर। श्वेता, पहले आप बताइए क्या कबूलनामा है, कौन सी ये हस्तियां हैं जिनके नाम कबूले हैं रिया चक्रवर्ती ने? श्वेता। जी देखिए, सबसे बड़ा खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती ने। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के सामने रिया ये बताते हुए नजर आई हैं आज कि ड्रग्स सिंडिकेट की जहां तक बात की जाए, रिया ने ये बात साफ तरीके से उगली है कि 18 से 19 तमाम बॉलीवुड हस्तियों के नाम रिया ने अधिकारियों के सामने रखे हैं पूछताछ के दौरान। ये बॉलीवुड जितने भी एक्टर्स हैं इनमें ए लिस्टर्स के नाम शामिल हैं। ये हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और हालांकि नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है और बिना कंफर्मेशन, बिना किसी औपचारिक पुष्टि के भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को किसी भी प्रकार की भ्रमित समाचार हम पहुंचाएं, इसके लिए नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर निकल कर सामने आया है कि 18 से 19 बड़े बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने दूसरे दिन की पूछताछ के आगे। अकेले जब इंडिविजुअल क्वेश्चनिंग हो रही थी रिया ने तभी ये नाम उगले हैं। और रिया ने कल सबसे बड़ा खुलासा किया था ड्रग एंगल को लेकर। माना था, स्वीकारा था रिया ने कि वो ड्रग मंगवाती थी। सेवन के लिए अभी तक इनकार है। सेवन के लिए आपको बता दूं अभी तक उनके होठों पे नाना है। एक और गाड़ी आई है, देखते हैं गाड़ी किसकी है। हालांकि गाड़ी खाली है, गाड़ी में कोई नहीं है। और ये हालांकि गाड़ी अंदर जाने के लिए आई है क्योंकि यहाँ पे पल पल की खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए हम कुछ मिस आउट नहीं करना चाहते। जी 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 श्वेता, आप देखिए कि कहां क्या हलचल हो रही है। मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तार होना तय है। कल 6 घंटे और आज भी करीब 6 घंटे से एनसीबी पूछताछ कर रही है। कभी भी हो सकती है रिया की गिरफ्तारी। आज रिया, शौविक और मिरांडा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई और रिया को सैमुअल के साथ हुई चैट और बैंक ट्रांजैक्शन सीडीआर भी दिखाया गया। रिया बिल्कुल असहज और तनाव की मुद्रा में थी, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। प्रीति, क्या रिया के सामने अब एनसीबी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्या? प्रीति। जिस तरीके से रिया के लगातार जो है 2 दिन से पूछताछ हो रही है, कल भी 6 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी 4 घंटे बीत गए हैं और उसकी पूछताछ चल रही है। किसी भी वक्त जो है रिया की गिरफ्तारी तय है क्योंकि जिस तरीके से उसके व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें उसने जो है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के पास में ड्रग्स मंगाए थे, जिसके बाद में जो है कई सारे अहम खुलासे जो है रिया चक्रवर्ती ने इस पूछताछ में किए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी तय मानी जाए। बिल्कुल प्रीति, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कंगना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान। मुंबई महाराष्ट्र का जो भी अपमान करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वैसे ही कंगना बना महाराष्ट्र सरकार। सुनिए क्या कहते हैं अनिल देशमुख। ऐसा मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे रिया की ड्रग्स मंडली का खुलासा हो रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार हमलावर। श्वेता वर्मा, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहता हूं। लगातार महाराष्ट्र सरकार का हमला, महाआघाड़ी का हमला जो है कंगना रनौत को लेकर तेज होता जा रहा है। श्वेता। देखिए, तमाम ऐसे नेता हैं जो खुलकर सामने आए हैं
कंगना के ट्वीट पर उन्होंने खुलकर बोला है, किसी ने चुप्पी नहीं साध रखी है। आप संजय राउत की बात कीजिए, जो हमने डे 1 से देखा इन लोगों के बीच में जिस तरीके के तीखे बोल चल रहे हैं, ये तीखे वार जो ट्वीट के करे जा रहे हैं, और ये पलटवार जो हमने देखा, प्रताप सरनाइक भी इसमें शामिल हो चुके हैं और तमाम वो नेता शामिल हो चुके हैं, शिवसेना के मानिए आप, एनसीपी के या कांग्रेस के नेता, ये सभी शामिल हैं। इसलिए बोल रहे हैं हम बार बार, क्योंकि जिस तरीके से कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, ये अपमानजनक लगा था सबको, और उसके बाद कई प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था कंगना के लिए। कंगना एक बॉलीवुड की ए लिस्टर है और आपको बता दें, ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कंगना के लेटेस्ट ट्वीट में, देखा होगा आपने, विजुअल्स के जरिए आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कंगना ने एक ट्वीट करके बताया है कि ये मणिकर्णिका के दौरान एक ऑफिस बनाया था मुंबई में, एक प्रॉपर्टी है कंगना रनौत की, जिस पे उन्होंने कहा कि कुछ अज्ञात लोग आए थे, और इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्विटर पर। आपको बता दें, इस तरीके के ये सिलसिलावार तरीके से ट्वीट जारी है। कंगना ने सबसे पहले मुंबई को पीओके बताया, जिसके बाद हम कह सकते हैं ये एक तरीके से गुस्सा सामने आया निकलकर, जहाँ पे हम मुंबई के नेताओं की बात करें, महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें, लेकिन कंगना चुप नहीं बैठी। कंगना ने, आपको याद होगा जिस तरीके से 14 जून को जिस संदिग्ध हालात में सुशांत सिंह राजपूत की मृत शरीर देखा गया था, उसके बाद से कंगना चुप नहीं बैठी है। कंगना ने नेपोटिज्म का बात उठाया, ड्रग माफिया का बात उठाया, उस वॉर पर कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार की वॉर पर हम लौट कर आएंगे, पर इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की जांच अभी जारी है। विसरा में जहर की जांच करेगी एम्स की टीम, जो सुधीर गुप्ता की टीम है, और 10 दिन में विसरा जांच की रिपोर्ट आएगी। ये हमें सूत्र बता रहे हैं 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की जो बैठक है वो खत्म होगी और रिपोर्ट मिलेगी। प्रीति सोमपुरा, मैं आपके पास एक बार फिर से लौट कर आना चाहता हूं कि एक तरफ आप देख सकती हैं कि लगातार पोस्टमार्टम को लेकर, मुंबई पुलिस के रोल को लेकर, पोस्टमार्टम की टीम को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की गाज किसी भी वक्त गिर सकती है। प्रीति सोमपुरा, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की लगातार पूछताछ हो रही है, उसके बाद ये मानना तय है कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिशियली ये बताता है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आई थी, उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखे तो उसे साफ पता लग रहा था कि वो काफ़ी मायूस थी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आज दिख नहीं रही थी, यानी उसे भी पता है कि मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जी प्रीति, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। तो हमारा हैशटैग है रिया एंड गेम, और मेरे साथ कई सारे राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ बताया जा रहा है शाइना एनसी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी है। मेरे साथ इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट राज पुंज जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना का पक्ष का समर्थन करते हैं। मेरे साथ अंकित आचार्य जो दोस्त है वो भी जुड़ने वाले हैं। सुशांत के एक्स मैनेजर है। राहुल ईश्वर एक्टिविस्ट है, टीम रिया का समर्थन करते हैं। और एलन राव डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आना चाहता हूं, मैं एक एक करके आना चाहता हूं। मेरे पास राहुल ईश्वर जुड़ चुके हैं। राहुल ईश्वर, बताइए, अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। राहुल ईश्वर, जिस टीम रिया का लगातार आप समर्थन कर रहे हैं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, बोलिए राहुल ईश्वर। अभी तक मर्डर का केस के कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं, मगर ड्रग्स का केस में ऐसा लगता है कि रिया ने कुछ छुपाया, उसे आंसर करना होगा। आप जैसे मीडियाकार के कैंपेन को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि ड्रग्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर मर्डर से इससे कोई संबंध नहीं, इसलिए हमें वेट कर देना चाहिए। तो ये दो केसेस है, एक ड्रग्स वाला केस, एक मर्डर वाला केस। ड्रग वाला केस में अभी खुलासा हो रहा है, मगर इससे मर्डर या सुसाइड केस का संबंध है, इसे हमें वेट कर देना चाहिए। राहुल ईश्वर, रिया चक्रवर्ती प्रायोजित साक्षात्कार में कह रही थी मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, वो उसका झूठ आज पूरा सामने आ चुका है। ड्रग्स का पूरा नेटवर्क वो और उसके भाई चलाते थे। उसके ऊपर क्या बोलेंगे? आपने सुशांत को ड्रगी कह दिया, खुद के ड्रग्स लिंक्स पर आपने पर्दा डाल दिया, आज खुल रही है परतें, बोलिए राहुल। मैंने सुशांत जी को कभी ड्रगी नहीं कहा, मगर फिर भी कई सारे लोगों ने ऐसे कहा है, या कई सारे लोगों ने कहा था। दो पॉइंट्स है, रिया को कन्फर्स कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही किसी भी व्यक्ति के लिए भूषण है, इसीलिए रिया को कन्फर्स कर देना चाहिए ड्रग्स के बारे में। मगर ये मर्डर, होमिसाइड या सुसाइड, हत्या या आत्महत्या, ये क्वेश्चन से अभी भी हमें वेट करना होगा, अभी भी हमें मेजर्ड तरीके से जाना होगा।
ठीक है, आप अभी भी कह रहे हैं मेजर तरीके से करना होगा, पर सवाल यह है शाइना एनसी, इतने दिनों तक मुंबई पुलिस इस तमाम लिंक्स को क्यों नहीं निकाल पाई? आज एनसीबी की जांच इतनी तेज हो चुकी है, दूसरे दिन की पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती से और कहा जा रहा है रिया कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। शाइना एनसी पर क्यों मुंबई पुलिस गो स्लो पर लगी हुई थी, क्यों? शहजाद जी, पहले तो ये कोई ओपन एंड क्लोज केस था ही नहीं। जो मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दिया, पहले 45 घंटे में तहकीकात किया ही नहीं, ऑटोप्सी रिपोर्ट में डेथ का टाइमिंग तक नहीं लिखा, और यहाँ खुलासा पे खुलासा पे खुलासा, और सबूत के बाद सबूत पता चलता है ये कौन सा कितना बड़ा ड्रग कंस्पिरेसी, यानी कि एक पूरा कांड था जहां इतने सारे लोग शामिल थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सीबीआई अपने तरफ काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके तरफ और नारकोटिक्स ब्यूरो अपने तरफ। फिलहाल कोई जजमेंट पे न बैठते हुए आप और हम तय नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ 60-70 दिन पहले, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं कि जब एजेंसियां काम कर रही है, सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, तो जब ये प्रतिक्रिया, ये चक्रव्यूह में जो रिया फंस गई है, तो वो क्यों? बुनियादी तौर पे सबूत के आधार पे बेबुनियादी आरोप कोई नहीं लगाना चाहता है, और खास तौर से एक महिला के ऊपर। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो गंभीर सवाल ये है कि इंसाफ तब मिल सकता है जब पता चले कि कौन गुनहगार था, इवन इन एन indirect way, whether it is a drug racket or it is a conspiracy to kill or it is a mental health issue. और आरोप पे प्रत्यारोप हम इसकी तहकीकात नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष होगी, जो होना ही चाहिए, और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आना चाहिए। जहां तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, जरूर लैप्सेस हुए हैं। ये वही मुंबई पुलिस है जो बहुत ही कठिन केसेस भी सॉर्ट आउट करते आ रही है, लेकिन बहुत सारे गंभीर प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ेगा। शाइना एनसी, मेरा सवाल यही है, राजपुंज जी आप डिबेट में आइए, अब मुझे बताइए कि ये लैप्सेस हुए या जानबूझकर रिया और शौविक के इस ड्रग कार्टेल का खुलासा नहीं होने दिया गया, क्योंकि इसके साथ साथ उन बड़ी हस्तियों का भी खुलासा हो जाएगा जिनका जिक्र अभी कुछ देर पहले श्वेता मेरी संवाददाता कर रही थी। बताइए, आप बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल का खुलासा नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए आपने इस पर पर्दा डाला। बोलिए राजपुंज। ऐसा कोई कहीं पर्दा नहीं डाला। शाइना एनसी जी, हमारे भाजपा जो हमारा संगठन हमारे साथ रहा है, लगभग 20 साल से ऊपर हमारे साथ रहे हैं, और उसके बाद ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस के ऊपर इन्होंने विश्वास बिल्कुल खो दिया। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि मुंबई पुलिस सक्षम ही नहीं है किसी कार्य करने में। मुंबई पुलिस अपना कार्य बखूबी निभा रही थी, और मुंबई पुलिस ने 56 लोगों को। जी बोलिए बोलिए राजपुंज जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अगर इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो मुंबई पुलिस ने अब तक इन व्हाट्सएप चैट्स को क्यों नहीं खंगाल कर निकाला? नहीं। क्यों आज तक कोई एफआईआर नहीं की? क्यों 65 दिन तक एक भी एफआईआर नहीं हुई? जांच के नाम पर इंक्वायरी चलती रही, और वो भी दूसरी दिशा में। और ये ड्रग्स के चैट्स जो थे व्हाट्सएप से, वो रिट्रीव नहीं कर पाई मुंबई पुलिस, इतनी असक्षम है। देखिए जी, देखिए, ये अगर आप सोशल मीडिया पे चलेंगे फिर तो लग रहा है कि किसी ना किसी को फांसी हो गई होगी इस टाइम। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमेशा न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास रखिए। सीबीआई अगर यहाँ नहीं थी, सीबीआई को जब यहाँ बुलाया तो अब तो विश्वास रखें कम से कम। एनसीबी ने जो गिरफ्तारियां की है, उनकी रिमांड कोर्ट ने दी है, ये सोशल मीडिया पर हो रहा है क्या? ये पुख्ता सबूत है, मेरे पास कॉपी है, बाकायदा रिमांड कॉपी है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये नहीं हो रहा, ये तो मेरे पास चैट से क्या दिखाना है आपको, बताइए। देखिए सर, एनसीबी जो कर रहा है वो तो सही कर रहा है। सर एनसीबी जो कर रही है सही कर रही है, सीबीआई जो कर रही है सही कर रही है। शाइना एनसी मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई ये सारी चीजें? अब शाइना, सवाल ये है, मुंबई पुलिस ने किया सर। मुंबई से बड़ी नेता है मुंबई की। शाइना एनसी मुंबई पुलिस तो बहुत काबिल है, उनको रोकने वाले कौन थे? शाइना एनसी, बोलिए। बिल्कुल शाइना एनसी, शहजाद जी, बिल्कुल। अगर आपको शाइना एनसी जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस के ऊपर क्यों नहीं? सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने केस रजिस्टर किया बिहार में, तो कोई इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तक नहीं था। जब विनय तिवारी आए थे मुंबई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको आपने 12 बजे रात को सेल्फ क्वारंटाइन करवाया। अभी आप मुझे बताएं, जो कोऑपरेशन ही नहीं है तो आप क्या बड़ी बातें कर रहे हैं मुंबई पुलिस की? ये वही मुंबई पुलिस है जो 70 दिन तक एफआईआर एक काउंट पे नहीं रजिस्टर कर सके। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने कहा ईडी में केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ,
फाइनेंशियल नहीं, नहीं। मिसअप्रोप्रिएशन को लिए कोई सवाल का जवाब नहीं। जब हमने सवाल आ रहा उठाया हूं राहुल ईश्वर ऑटोप्सी आपके को पास। लेके कोई सवाल का जवाब नहीं, शायद- गंभीर सवालों का जवाब नहीं। और अच्छा। जब कोई भी व्यक्ति जी। बात करते हैं और बात करते हैं उस सत्य के ऊपर कि एक खुलासा है पूरा ड्रग स्कैंडल का, तब भी कोई सवाल का जवाब नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन मीडिया साउंड ने आ रही है। किया वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस को करना चाहिए मुंबई था। पुलिस को करना चाहिए था। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नीचे अगर आपको दिख रहा है एक टाइमर दिख रहा है, वो टाइमर दरअसल क्या है मैं समझाना चाहता हूं। टाइमर ये है कि 9:30 से लगभग रिया चक्रवर्ती का राउंड 2 शुरू हो चुका है एनसीबी के सामने पूछताछ का। रिया चक्रवर्ती बड़े बड़े नाम ले रही है और देखिए आपको अब दिखेगा 6 घंटे 38 मिनट। राहुल ईश्वर, ऐसी पूछताछ मुंबई पुलिस करती, यही शाइना एनसी कह रही है, ऐसी पूछताछ करती मुंबई पुलिस तो आज ये नौबत नहीं आती इन 3 एजेंसियों को दखल देने की। ये मुंबई पुलिस कर सकती थी। फैसला जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रीमा फेसी मुंबई पुलिस ने कोई गलत काम नहीं की। दूसरी बात, उसी समय सुसाइड की प्रीमाइस पर चल रहा था, इसीलिए और रिटर्न कंप्लेंट नहीं था। और तीसरी बात, उसकी बिहार पुलिस के एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के बाद ही ये सारे आपके जैसे मीडियाकारों ने ये सारे चार्ज बाहर में लाए। इसीलिए मुंबई पुलिस को हम प्रियम नहीं कर सकते, क्योंकि उसी समय ये एविडेंस नहीं था पब्लिक डोमेन में या सर कोई एविडेंस कंप्लेंट था। किसने कहा आपको? चैट्स तब भी थे, चैट्स रिट्रीव करना मुंबई पुलिस का काम था। मैं आपके पास आना चाहता हूं राज जी, आप बताइए मुझे कि दरअसल ये मामला यही है ना कि रिया और बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का खुलासा अगर हो जाता तो उनके साथ साथ पुलिस वाले और जो राजनेता है जो इनको संरक्षण देते हैं उनका खुलासा हो जाता। इसीलिए सबसे बेस्ट आइडिया यही था कि सुशांत की मौत को आत्महत्या बताओ और इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दो। क्यों राजपुंज जी, यही हुआ ना? सर यही मिथ्या और भ्रम की कहानी है, यही मिथ्या और भ्रम की कहानी है जो पाल रखी है। यही सोच रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, ये जो राजनीति चल रही है वो भी सही नहीं है। और दूसरा ये है जो रथ चला ना यहाँ से, जो मुंबई से रथ जा रहा है बिहार की तरफ, विजय रथ, जिसमें 30,000 इन्होंने स्टिकर बनवा लिए, 30,000 इन्होंने मास्क बनवा लिए ताकि आगे प्रचार हो सके। ये मजाक बना दिया सुशांत जी की मौत का। ये किसने मजाक को बनाया है? शाइना एनसी, मजाक किसने बनाया है? जो लोग बिना कोई सबूत आत्महत्या कह देते हैं, ये मजाक ही बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और क्या है? एक सेकंड शाइना एनसी, आज तो सवाल पोस्टमार्टम नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने प्रथम दृष्टिकोण की बात करी है। एक सेकंड राजपुंज जी प्लीज। शाइना एनसी, आज एम्स की मेडिकल टीम, बिल्कुल मैं भी फैक्ट पे बात कर रहा हूं। एक सेकंड प्लीज सर, मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। एम्स की जो मेडिकल टीम है, जो तमाम निशान दिखे हमें सुशांत की बॉडी पर, जिस तरीके से उसकी संदिग्ध मौत हुई 14 तारीख को या 13 तारीख की रात को, अब विसेरा की भी जांच कर रही है, उसमें जहर है या नहीं उस पर भी जांच हो रही है। पर आप लोगों ने, गृह मंत्री से लेकर तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने पहले ही दिन कह दिया सुसाइड है। शाइना एनसी, ये जल्दबाजी क्यों थी? या ये कहा जाए कि सुशांत वो की मौत सवाल को हमारा जानबूझकर? है शहजाद जी, हमारा सवाल यही है कि मुंबई पुलिस क्या जल्दी में थी कि पहले 45 घंटे जहां तहकीकात होना चाहिए था, क्राइम स्क्वाड को कोऑर्डिनेट ऑफ करना चाहिए था, जहां सच्चाई सबके सामने आता, तब आपने ओपन एंड क्लोज केस कहा सुसाइड। आज आप और हम जज नहीं है, आप और हम नहीं तय कर सकते हैं कि सुसाइड था या अबेटमेंट था या मर्डर था, लेकिन आप और हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और जो इंचार्ज हैं मुंबई पुलिस में और महाराष्ट्र सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, सिर्फ जल्दबाजी से कहा कि ओपन एंड क्लोज केस। दिस हैज बीन अ बॉच अप, द नंबर्स डू नॉट एड अप। और एक पहलू के बाद दूसरा पहलू, पहलू के बाद पहलू, इससे एक चीज स्पष्ट है कि बहुत सारे एंगल्स हैं इस केस को। एक ड्रग माफिया जिसका खुलासा करना चाहिए, सच्चाई आना चाहिए सामने। हाँ, मेंटल हेल्थ को लेके, लेकिन मेंटल हेल्थ तब होता है जब आप एक इतना ड्रग कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं। जो एक साइकाइट्रिस्ट आपको एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैरिजुआना और ऐसे हार्ड ड्रग्स का इस्तेमाल करना ये एक रैकेट है, ये समझने की आवश्यकता है। और जो लोग ने अपने पहलू बचाने के लिए मीडिया के सामने पेश आए ही नहीं, तो इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला था पहले दिन से। राहुल, जब दाल में काला था या दिल काले थे, जो भी था, मुझे एक बात बताइए। रिया चक्रवर्ती प्रायोजित साक्षात्कार में कहती है, रिया चक्रवर्ती कहती है मैंने ना कभी ड्रग्स लिया है, मेरा ब्लड टेस्ट करवा लो। अब खुलकर निकल कर आता है कि पूरा
पर ड्रग रैकेट चलाया जा रहा था। ड्रग पेडलर्स के भी नाम सामने आ चुके हैं और वो ड्रग पेडलर्स किस तरीके से पूरी मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग सप्लाई करते हैं, इम्मा, चिकना पठान नाम के, बटाटा नाम के कई सारे नाम सामने आ गए हैं। मेरा सवाल यह है कि आज जो टीम रिया को डिफेंड कर रहे थे आप जैसे लोग, क्या आज आप लोग माफी मांगेंगे और कहेंगे कि मुंबई पुलिस ने अपने काम को पूरा करने में वो असक्षम रही है? राहुल नहीं, क्योंकि आज भी मर्डर की या सुसाइड में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हम सब यही कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं कि कई सारे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि रिया को अभी हम मर्डरर या मर्डर के कॉम्प्लिसिट नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड या मर्डर इट इज नॉट फाइनलाइज्ड। तो इसीलिए हमें वेट कर देना चाहिए। ड्रग्स के बारे में मैं दावे कह सकता हूँ, कोई भी इंडियन ऐसा नहीं होगा जो रिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ड्रग्स का मामला अलग है, वो हमारे युवा जनरेशन को स्पॉइल कर रहा है। इसीलिए हमें उस पर वार होना चाहिए। बॉलीवुड का जो ड्रग्स लॉबी है, इंडिया में सारे ड्रग्स लॉबी है, उस पर वार होना चाहिए। मगर ड्रग्स का मामला अलग है और सुसाइड या मर्डर का मामला अलग है। इसलिए हमें इन्हें दोनों तरीके से देखना चाहिए। ड्रग्स का मामला अलग और मर्डर या सुसाइड का मामला अलग। राजपुंज जी, शौविक ने ड्रग्स लाने की बात कबूली है, उसने ये भी कबूला है कि मोबाइल चैट में ड्रग्स मांगने के सबूत है और ये सारी चीज़ें हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी कि क्यों रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती को ही बचाने का कार्य कर रही थी या रिया चक्रवर्ती के नाम पर एक पूरी जो ड्रग्स मंडली है बॉलीवुड की उसे बचाने का काम कर रही थी? इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे साथ एलन राव भी जुड़ने वाले हैं, मेरे साथ अंकित आचार्य भी जुड़ने वाले, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। पर आप जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस दरअसल कर क्या रही थी जांच के नाम पर? What time this is? मुंबई पुलिस किसी मुलजिम को मुजरिम नहीं बनाना चाहती थी, किसी आरोपी को अपराधी नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए जांच प्रक्रिया चल रही थी और जो जांच के तहत उन्होंने, हमारे संजय राउत जी ने साफ बोलिए राजपुंज जी, बोलिए क्या बोला है संजय राउत जी ने? जी बोलिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, संजय राउत जी ने साफ ये कहा था। संजय राउत जी ने बोला था कि बिल्कुल आप धैर्य रखिए, उनके परिवार को ये बोला कि आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें विश्वास नहीं है, ना हमें धैर्य है। उन्होंने सीधा कहा कि हमें सीबीआई का जांच चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सीधे जांच में जा सकते हो, तो उसमें खुला आमंत्रण है, किसी को भी कोई जा सकता है इस देश में, क्योंकि हमारी एजेंसी है इस देश की सीबीआई। कोई ये तो है नहीं कि हम कहीं फॉरेन से एफबीआई बुला रहे, तो ऑब्वियस है। तो उसने पर जिस तरीके से विरोध किया गया, एक सेकंड मैं चाहता हूं मेरी पीसीआर टीम, एक सेकंड मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। पीसीआर टीम प्लीज पे अटेंशन टू मी। मैं चाहता हूं कि आप फुल प्लेट ग्राफिक्स दिखाइए कि रिया क्यों हो सकती है गिरफ्तार। वो सबूत लगातार दिखाते जाते हैं और रिया के खिलाफ एनसीबी के जो 5 सबूत है वो भी दिखाते हैं एक बार और उसके बाद लौट कर आते हैं। देखिए, वजह नंबर 1 समझिए इस बात को, एनसीबी ड्रग्स के पर जवाब से संतुष्ट नहीं है रिया चक्रवर्ती से। वजह नंबर 2 में आगे बढ़ना चाहता हूं, शौविक रिया के लिए ड्रग्स लाने की बात को कबूल कर चुका है। वजह नंबर 3, आगे बढ़ते हैं, तुरंत इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वजह नंबर 3, रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मांगने के सबूत मिल चुके हैं। वजह नंबर 4 जो है, गौरव आर्या से ड्रग्स संबंध के सवाल पर अटकी है रिया। और ये वजह नंबर 5 आपको दिख रहा है, शौविक से ड्रग्स मंगाने वाली बात कबूली है रिया ने। तो राहुल ईश्वर, मुझे यह बताइए कि जो आप लोग रिया के लिए एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, चाहे वो वकील की तरफ से हो, चाहे वो पिता की तरफ से हो, अब मुझे बताइए ये कौन सी मिडिल क्लास फैमिली है? राहुल ईश्वर, तमाम गेस्ट पर लौट कर आते। राहुल ईश्वर बताइए, मिडिल क्लास फैमिली का आपको ये लक्षण समझ में आता है? जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि देखिए, मेरे साथ एलन राव भी जुड़ चुके हैं, पर राहुल ईश्वर पहले जवाब दीजिए। हम मिडिल क्लास है, ये प्यार में पढ़ने का नतीजा है, ये तमाम विक्टिम कार्ड आपने खेले, ये विक्टिम कार्ड आप इसके सामने ध्वस्त हो गए ना? नहीं, ड्रग्स सभी क्लास को अफेक्ट करता है और ड्रग्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसी डिफेंस रिया के लिए है, रिया इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, इवन इफ 100 culprits escape, there is no one innocent that should be punished. Sushant is mad until proven sane. सुशांत इज पागल बिफोर बीइंग प्रूवन सेन। नहीं, आपका तर्क उसके लिए कैसे बदल जाता है? ऐसा है जो सुशांत का ट्रीटमेंट को एक्नॉलेज कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि रिया के साथ एक विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। विलिफिकेशन कैंपेन परिवार के साथ नहीं हुआ, विलिफिकेशन कैंपेन बहनों के साथ नहीं हुआ, विलिफिकेशन कैंपेन शाइना एनसी, विलिफिकेशन कैंपेन रिया के साथ हुआ, कंगना रनौत के साथ क्या हो रहा है? विलिफिकेशन कैंपेन परिवार के साथ नहीं हो रहा है। 74 साल के बाप के साथ शाइना एनसी, विलिफिकेशन कैंपेन नहीं हो रहा है। एक परिवार की न्याय की मांग को बार बार ठुकराया जाता है, महाराष्ट्र सरकार दीवार बनती है, उनके साथ क्या हो रहा है शाइना एनसी? देखिए शहजाद जी, 2 पहलू है। सबसे पहले, एक होनहार कलाकार आत्महत्या करते हैं तो क्यों कर रहे हैं,
ये क्यों का सवाल का जवाब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रेरणा के स्रोत थे युवाओं के लिए भी, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये सच्चाई सामने आए। जब एक लाचार पिता कहते हैं कि उनको सजा उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो सीबीआई की मांग करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही साबित होता है कि मुंबई पुलिस ने अपना काम नहीं किया। अब रहा पहलू रिया का। रिया ने जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया है ये चैट्स के निमित्त, और सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनसीबी तीनों एजेंसीज कर रहे हैं, तो उससे स्पष्ट होगा। जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, उनकी एक व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, उनको धमकी दी जाती है कि आप देखिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के तरफ उनको सिक्योरिटी मिलेगा ही, क्योंकि वो एक नागरिक है इस देश की, और उनके राय मत से आप सहमत नहीं होंगे। मैं शायद सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो बोला अपने बलबूते उन्होंने कहा, और यहाँ से जो रिएक्शन मिला वो इतना घिनौना था। उस पर भी बात करेंगे शाइना, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एलन राव जुड़ चुके हैं। एलन राव खुद एक उनका ये भी अवतार रहा है कि वो एक टॉप कॉप रहे हैं, स्पेशल सेल के डीसीपी रहे हैं, और नारकोटिक्स का ट्रेड कैसे चलता है वो भली भांति जानते हैं। इनके कई सारे केसेस उन्होंने खुलासे किए। एलन राव साहब, मुझे आज बताइए कि जिस तरीके के सबूत अब तक शौविक के हवाले से, मिरांडा के हवाले से और रिया के चैट्स के हवाले से आए हैं, अब बात ये हो रही है कि मैटर ऑफ टाइम है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी। आपकी प्राथमिक टिप्पणी और आपकी प्राथमिक दृष्टि में क्या होगा अब आगे? हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती आज ही गिरफ्तार हो जाए, किस तरीके से देखते हैं आप इस पर? देखिए, रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होती है ये तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि जिन सबूतों के आधार पर उसके भाई सैविक और सैमुअल मरोंडा और दीपेश, ये सब लोग अरेस्ट हुए हैं। उसके आगे इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसआईटी उन्होंने नियुक्त कर दी है, और जो ये ड्रग रैकेट के चैनल थे उन सब के लिए एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। इन आधार पर, उनकी स्टेटमेंट के आधार पर, एनसीबी में दिया हुआ स्टेटमेंट है उनका, तो वो लीगली एडमिसिबल है। अभी मेरे से पहले कोई एक वकील साहब या थे, वो कौन बोल रहे थे, जो बात कर रहे थे कि 99 आदमी छूट जाएं, एक बेगुनाह नहीं सजा होना चाहिए, ये बात लागू होती है ट्रायल स्टेज पर। अभी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें नहीं होती जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस का हवाला जो दे रहे थे, वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा जाता। इन्वेस्टिगेशन में प्रमा फसाई एविडेंस उसमें है कि नहीं है, अरेस्ट करने के ग्राउंड्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए रखे हैं, हाई कोर्ट ने दे रखे हैं कि किन किन आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस जुटानी है किसी के से, तो वो अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसको अरेस्ट करने के बाद में एविडेंस लिया जा सकता है उसका। लेकिन अभी इसको अरेस्ट करने के आधार पूरे बने हुए हैं एनसीबी के पास, क्योंकि उन्हीं एविडेंस के बेस पे इसका भाई और बाकी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो इसकी अरेस्ट होने के, एनसीबी के केस में अरेस्ट होने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, सुशांत सिंह के डेथ के केस में अभी सीबीआई को काफी कुछ करना है। उस केस में देखना पड़ेगा कि क्या एविडेंस है। जैसे अभी साइना जी कह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सुसाइड की थ्योरी पे जाते हैं तो रीजन क्या हो सकता है, जो कि पूरी उनके घर वाले, उनके पूरे फैंस और पूरा भारत ये समझ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने का कोई वजह नहीं था। और उसके बाद अगर किसी आदमी की डेथ हुई है तो कहीं ना कहीं दूसरा रीजन हो सकता है। उसके लिए अगर मौत वाली थ्योरी पे अगर जाते हैं तो उसके लिए हमें पूरे सबूत चाहिए। लेकिन हाँ, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन जो कि ईडी की लीड से शुरू हुई थी, और जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, उनको अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साबित होंगे। एलन राव साहब, तमाम मेहमानों को मैं कहूंगा कि 30 सेकंड तक बस रुकना है, क्योंकि मैं हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आ रहा हूं। हमारा हैशटैग है रिया एंड गेम, और आपको लगातार हम बता रहे हैं 6.5 घंटे से रिया की पार्ट 2 ऑफ पूछताछ चल रही है, और किसी भी वक्त हो सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार भी रिया चक्रवर्ती, मतलब आरोपी नंबर 1 पर गिर सके। हेडलाइंस के बाद लौट कर आ रहे हैं तुरंत, क्योंकि यह मामला महाराष्ट्र में और भी तूल पकड़ता जा रहा है। तो एक तरफ रिया पर गिरफ्तारी की तलवार, और दूसरी तरफ कंगना और महाअघाड़ी की सरकार के बीच में ऑल आउट वॉर हो चुका है, और कंगना और संजय राउत के बीच के घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कंगना के खिलाफ देखिए द्वेषपूर्ण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दफ्तर में अवैध निर्माण के नाम पर जांच करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंच जाती है, और वहां पर आपको दिखाएंगे हम विजुअल्स। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की टीम अब पहुंच चुकी है।
हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ रही है। अवैध निर्माण को हटाने के नाम पर, उस पर जांच करने के नाम पर बीएमसी की टीम अब अचानक से पहुंच चुकी है कंगना रनौत के ऑफिस पर। ये देखिए तस्वीरें, जैसे ही कंगना रनौत ने बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस का खुलासा किया है, तो वैसे ही पहले संजय राउत का हमला, महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्रियों का हमला, गृह मंत्री का हमला, और उसके बाद ये बीएमसी की टीम अब दफ्तर तोड़ने के लिए सामने आ रही है। अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने के नाम पर हमारे साथ शिवानी मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवानी, बताइए मुझे तुरंत कि किस तरीके से आप कंगना रनौत पर एक के बाद एक महाआघाड़ी का हर नेता और हर जो है एलिमेंट है सरकार का, वो हमलावर हो चुका है। अब बीएमसी की कार्रवाई कंगना रनौत के ऑफिस पर। बिल्कुल, अगर बात करें कंगना रनौत की, जो लगातार सुशांत के केस में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी, उन्होंने सारे सच का खुलासा किया है। इवन वो ड्रग गैंग के लिए भी खुलकर सामने आई थी कि उन्हें अगर सिक्योरिटी मिलेगी तो बड़े लोगों का नाम रिवील करेंगी। जिसके बाद संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत हो गया था। कंगना और संजय राउत के बीच में लगातार ट्विटर पर तीखी टिप्पणी दोनों ने एक साथ की थी। और जहाँ शिवसेना के अंदर अब बीएमसी आती है, तो 1.5 घंटे पहले जब बीएमसी के कुछ अधिकारी कंगना रनौत के घर पहुंचे थे, तो उन लोगों ने कई सारी बातचीत की वहाँ पे आजू बाजू यानी कि पड़ोसियों से, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कंगना रनौत मैडम ने किया है वो उन्हें भुगतना होगा। ये बीएमसी कर्मचारियों के वहाँ पर स्टेटमेंट थे, जिसको लेकर अब कंगना रनौत ने भी ट्विटर पर उनकी पोल खोलते हुए सारी वीडियोस को शेयर किया। साथ ही साथ कंगना ने ये भी बताया कि किस तरह से संजय राउत जो है वो अपनी पर्सनल एग्रेशन को अब कंगना रनौत के साथ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत ने ये भी कहा है कि वो बीएमसी को चैलेंज भी करती है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब तक आखिर बीएमसी कौन सी मीन्स हो रही थी जो उन्हें ये एहसास नहीं हो पाया कि आखिर ये प्रॉपर्टी जो कंगना रनौत की है ये इतने टाइम से इलीगल है। बीएमसी को कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत देने होंगे कंगना रनौत की इस बिल्डिंग को पूरा गिराने के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं बीएमसी कर्मचारी साफ दर्शा रहे हैं जिस तरह से वो अचानक से बिना किसी नोटिस को दिए पहुंचे। शिवानी, आमतौर पर, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, ऐसी कार्रवाई से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो आमतौर पर कुछ दिनों की मोहलत, कुछ दिनों की नोटिस देती है। ये कंगना रनौत के दफ्तर पर अचानक कैसे पहुंच गई? क्या ये वैध है इस तरीके की कार्रवाई? इसी पर खड़े सवाल उठ रहे हैं संजय राउत और पूरी बीएमसी पर कि आखिर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इम्तियाज के वो कैसे पहुंच सकते हैं। कंगना रनौत फिलहाल खुद मुंबई में मौजूद नहीं है, तो उनके मुंबई आने की महज खबर से क्या बीएमसी और शिवसेना इतनी ज़्यादा हिल गई है कि बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, बिना किसी एडवांस नोटिस के वो लोग अचानक से बीएमसी के कंगना रनौत के उस अथॉरिटी में, उस एरिया में पहुंच जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में पहुंच जाते हैं, और ना सिर्फ वहाँ पहुँचते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, बिल्कुल गुंडागर्दी जो उनकी लैंग्वेज है उससे बात करते हुए सीधे तौर पर चुनौती देते हुए धमकी भी देते हैं कि कल जो ये बात है, कल ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। हालांकि कंगना लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो ये देखना होगा कि क्या कल बीएमसी कोई इस तरीके का कड़ा कदम उठाएगी, और आखिर अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो कंगना की इसका क्या प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, कंगना रनौत ने संजय राउत में जो ट्विटर वॉर छिड़ा था, दरअसल आज उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया। अमित शाह को उन्होंने शुक्रिया भी किया। ये आज की डेवलपमेंट्स है। अमित शाह ने एक बेटी का मान रखा, ये कंगना रनौत ने कहा, और कंगना ने मुंबई और मुंबा देवी का अपमान किया है, ये संजय राउत का कहना था। मतलब ये आज एक दिन और जो लड़ाई चल रही थी संजय राउत की, कंगना रनौत की, ये इसका परिप्रेक्ष्य है। उससे पहले आपको शायद याद होगा कि यही संजय राउत ने यह कहा था कंगना रनौत के लिए कि उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की है। जब कंगना रनौत को धमकी दी गई कि मुंबई पुलिस से अगर तकलीफ है तो मुंबई मत आइएगा, और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया जो किसी भी तरीके से जायज नहीं माने जा सकते हैं। मैं आपको यह भी सुनाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस तरीके से हमला किया है। कांग्रेस भी इस पूरे मामले में अब हमले पर उतर चुकी है कंगना रनौत पर। देखिए, कांग्रेस का मैं आपको हमला दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से कांग्रेस जो है हमलावर हो चुकी है कंगना रनौत पर। कंगना रनौत पर कांग्रेस का एक विवादित बयान भी सामने आया है, और लगातार आप देख सकते हैं कि अगले ब्रेकिंग में आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पर सचिन सावंत ने ड्रग्स लेने तक का आरोप किया है। देखिए, एक तरीके से पूरी महागठबंधन की सरकार जो है, गृह मंत्री से लेकर शिवसेना की बीएमसी और कांग्रेस पार्टी, ये तमाम जो है हमलावर है। सामने आए हैं जिसमें वो स्वयं कह रही है कि वो ड्रग एडिक्ट थी,
तो अगर वो ड्रग एडिक्ट थी तो उनको कौन ड्रग देता था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर उनके कुछ पूर्व साथी हैं, उनके भी वीडियो सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो कुछ हैश लेती थी, कोकेन लेती थी, अभी पता नहीं, लेकिन उस वीडियो में आया हुआ है। तो इस वीडियो की तफ्तीश भी होनी चाहिए और इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि एनसीबी स्वयं जाके उनका इंट्रोगेशन करे, उनके साथियों का इंट्रोगेशन करे, ताकि ये जो ड्रग एंगल है, माफिया जो एंगल है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंगना रनौत ने बॉलीवुड के ड्रग माफिया का खुलासा किया, सुशांत केस में आवाज उठाई, तो अब उसकी आवाज दबाने के लिए गृह मंत्री से लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत और अब बीएमसी हमलावर और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी महाराष्ट्र की बड़ी नेता शाइना एनसी जुड़ी हुई है, राहुल ईश्वर जुड़े हुए हैं, राजपुंज जुड़े हुए हैं, एल एन राव साहब है। मैं राहुल ईश्वर आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि महिला अधिकारों के बारे में आपने बड़ी बातें की हैं रिया के हवाले से। सर, कंगना रनौत भी महिला है, उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उसको गालियां दी जा रही है, जिस तरीके से गृह मंत्री से लेकर संजय राउत ने अपशब्द बोले हैं, जिस तरीके से अब उसके दफ्तर पर कार्रवाई हो रही है, राहुल ईश्वर, महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाला राहुल ईश्वर, अब क्या बोलेंगे? कंगना जी के खिलाफ जो बोला गया, कंगना जी ने मुंबई में पीओके को कंपेयर किया, ये सब वोट करना चाहिए, मॉडरेट के तरीके से दोनों को जाना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। बोलिए बोलिए राहुल, मुझे आपकी बात पूरी सुनाई नहीं दी, स्टैंड लीजिए सर। अनफॉर्चुनेट था, इसीलिए दोनों साइड्स को हर हाफ स्टेटमेंट्स या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अवॉइड करना चाहिए। ये बड़ा फीका कॉन्डेमनेशन था आपका, बड़ा फीका। चलिए राजपुंज जी, आप तो महिला अधिकारों का ढिंडोरा पीटती है आपकी कांग्रेस वाली सरकार, महिला सशक्तिकरण बोलते बोलते थकते नहीं है। राहुल गांधी जी, मुझे बताइए, ये महिलाओं को गाली देना, उनके पैसों से, हार्ड अर्न मनी से दफ्तर को तोड़ने की साजिश करना, उनको कहना कि महाराष्ट्र में आप आ नहीं सकेंगी, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, ये महिला सशक्तिकरण का कौन सी डेफिनेशन है राजपुंज जी? ये क्यों आप उनके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सच दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना राज? देखिए, अगर कोई गैर कानूनी कार्य किया गया है, अगर बिना नक्शे के या कुछ ऐसा कार्य किया गया तो बीएमसी अच्छा, ये आज पता चला आपको? अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर कोई चिंता ये की आज बात पता नहीं है, चला बीएमसी क्यों आपको? अच्छा, तोड़ेगी? नोटिस कहां गई? नोटिस नोटिस के बिना? जब वो भी तो पीओके कह रही हैं। नहीं कंगना, तो पीओके कहने के लिए है, ये पीओके कहने के लिए कार्रवाई हो रही है। एक सेकंड, बीएमसी की कार्रवाई पीओके कहने के लिए है क्या? मैं आपका अधिकृत बयान मानूं इसको? शाइना एनसी, आप सुन रही है ना? शाइना एनसी बयान के आधार पर कार्रवाई। एक सेकंड, शाइना एनसी जी, आपने कहा शाइना एनसी बयान जी के लिए कार्रवाई हो रही है, देशभक्ति के गीत गाती है भारतीय जनता पार्टी, और आज देखिए, नहीं, कोई बयान के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने पीओके बोला है, उन्होंने पीओके बोला तो देशभक्ति का अलग-अलग मुद्दे। शाइना एनसी जी की पीओके की कहां गई बात? देशभक्ति की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कोई अलग मुद्दे नहीं है। राजपुंज, शाइना एनसी ने कुछ नहीं बोला है, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। दो बातें हैं, आप कह रहे हैं कि इलीगल निर्माण हुआ था इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये इलीगल निर्माण था तो इतने दिन से आपकी बीएमसी जितने साल से रही है वो क्या कर रही थी? आज ही कैसे समझ में आया उसे? शहजाद जी, अचानक से बीएमसी ये आप और मैं तो नहीं बता सकते ना, अभी ये जांच कोई नोटिस दिए बिना क्या हो सकता है? बिना नोटिस के कार्रवाई हो रही है। एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। अबू आजमी देखिए, सरकार के समर्थन में एक और अंग ने इस पर अब हमला बोला है कंगना रनौत पर। देखिए, कंगना रनौत पर अबू आजमी का आरोप है, कंगना ने किया महाराष्ट्र का अपमान, कंगना को महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है, यह अबू आजमी का बयान है। अबू आजमी ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को भी ड्रग कार्टेल के लिए दोष दिया है। तो मुझे बताया जा रहा है अबू आजमी महाराष्ट्र के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के लीडर है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबू आजमी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अबू आजमी जी, हाँ, पहुंच रही है। अबू आजमी जी, पहले तो ये बताइए कि कंगना रनौत पर सभी लोग हमलावर क्यों हैं, और आप भी जो एक तरीके से महाआघाड़ी की सरकार का बचाव करते हैं, समर्थन करते हैं, गृह मंत्री से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोग कंगना रनौत पर क्यों हमलावर है? क्योंकि वो सच बता रही है। हमलावर इसलिए है ना भाई, जहाँ वो रहती हैं, जिस देश के रहने वाली है, उसी देश में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में वो हिमाचल प्रदेश से आकर के यहाँ फेमस हुई, यहाँ काम कर रही फिल्म में, और ये कह रही है कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र पाकिस्तान की तरह से है और पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, या कैसे मतलब बहुत सारी थर्ड क्लास की बातें किया उन्होंने। जिस सरजमीन पे रोजी रोटी कमाते हैं, उस सरजमीन का अपमान अबू आजमी साहब कौन क्या कर लेगा, ये क्या मतलब होता है? अबू आजमी साहब,
पर देखिए अबू आजमी साहब, आप बहुत सालों से राजनीति में हैं, अगर उनके बयान में आपको कोई आपत्तिजनक बात लगी भी होगी, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगी भी होगी, क्या उनको जिस तरीके के शब्दों से बुलाया गया संजय राउत के द्वारा, पहले तो वो क्या जायज है? और दूसरी बात, जो बीएमसी अब बिना नोटिस के उनके दफ्तर पर कार्रवाई कर रही है, क्या आप उस कार्रवाई का समर्थन करते हैं? क्या आप ऐसी गाली गलौज का, धमकियों का आप समर्थन करते हैं क्या? लेकिन आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। आप मुझे कोई रास्ते में थप्पड़ मारेगा तो मैं खड़ा रहूंगा कि भाई नहीं, मैं जाके कंप्लेन करूंगा और कंप्लेन में पुलिस आएगी पकड़ेगी, ऐसा दुनिया में होता नहीं है। एक्शन का रिएक्शन होता है। इन्होंने ऐसी बातें अपमानजनित किया हुआ है कि लोगों ने गुस्से में बहुत सारी बातें उनको बोला, और उसी का हिस्सा ये भी होगा कि कारपोरेशन को भेज करके उनका इलीगल तोड़ दिया। आज तक नहीं देखा था, अब उनकी कमियां ढूंढी जा रही होंगी कि इनको किस तरह से डिफेम किया जाए। जरूर किया जा रहा होगा। तो अबू आजमी साहब, जो धमकी शिवसेना के एमएलए दे रहे हैं कंगना रनौत को, फिजिकल हमला करने की भी जो धमकियां मिल रही है उसे, क्या वो आप उसके साथ खड़े हैं? क्या समाजवादी पार्टी शिवसेना और सरकार की इस तरीके की धमकियों के साथ खड़ी है एक महिला के खिलाफ? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। क्या आ रहा है? महिला मतलब क्या? महिला मतलब कुछ भी करेगी क्या? महिला मतलब महिला का आत्मसम्मान है, बहुत ठीक है, लेकिन महिलाएं भी तो बहुत गलत करेंगी तो बोलना तो पड़ेगा ना कि सिर्फ महिलाएं इसलिए नहीं बोलेंगे हम लोग, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो अपमानजनक बातें किया है महाराष्ट्र के बारे में, उसके ऊपर तो हम लोग सब नाराज हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि आमतौर पर अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो आप लोगों के पास लीगल कार्रवाई करने के कई विकल्प है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या दरअसल ये कार्रवाई कंगना पर इसलिए हो रही क्योंकि उसने ड्रग्स माफिया का खुलासा किया है बॉलीवुड में, क्योंकि उसने सुशांत केस में मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र की सरकार को एक तरीके से एक्सपोज किया है? क्या इसीलिए बहाना बनाकर कंगना पर सीधा हमला बोला जा रहा है आप लोगों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये कैसे कह दिया कि महाराष्ट्र जो है एक मिनी पाकिस्तान है? ये कैसे कह दिया उन्होंने? ये कैसे बर्दाश्त किया? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह है कि एक भारतीय नागरिक वहां पर कोई बिना परमिशन के, बिना वीजा के नहीं जा सकता? उनके कहने का जो एक मूल मकसद था वो ये था। पर मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है मुंबई पुलिस की जो जांच होती है ड्रग्स को लेकर, क्या आप उससे संतुष्ट है? क्योंकि मैंने आपके कई बयान सुने। नहीं, देखिए मैं सरकार को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई पे रहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मैंने पिछले सरकार में, जिसमें फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसमें मैंने एक बार ने 10 बार हाउस के अंदर चिल्लाया कि मुंबई तबाह हो रहा है, बर्बाद, नई नस्ल जो है सब की सब ड्रग में लग गई है। मेरे एरिया में मैंने पुलिस को पैसा लेते हुए लाके फोटो भी दिया था, लेकिन फडणवीस साहब की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी बात कह रहे हैं अबू आजमी आप। सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ अबू आजमी, आप समर्थन करते हैं सरकार का? बड़ी बात कह रहे हैं कि इस सरकार के देखरेख और संरक्षण में ड्रग्स कार्टेल चल रहा है मुंबई में। आपने बताया है पर कोई ध्यान लेने को तैयार नहीं है। मैं ये सरकार नहीं, मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ, और इस सरकार में भी मैंने कहा है। मैंने अभी, अगर मेरी बात अनिल देशमुख साहब सुन रहे होंगे तो मैंने उनको लेटर दिया 15 दिन पहले कि देशमुख साहब एक बार मेरे एरिया की पुलिस को बुलाइए और वहां पर ये जो है ड्रग का काम बंद होने के लिए एक कड़ा कदम उठाइए, परंतु अभी तक हुआ नहीं कुछ। ये सच्चाई। अबू आजमी साहब, तो कम से कम ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि कंगना रनौत, जहां तक कि बॉलीवुड में जो ड्रग माफिया चल रहा है, मुंबई में जो ड्रग माफिया खुलेआम चल रहा है, जिस समर्थन के साथ चल रहा है, राजनीतिक समर्थन के साथ चल रहा है, जब वो उसकी बात करती है तो कम से कम उस बात पर अबू आजमी भी अनिल देशमुख पर सवाल उठा रहे हैं ना? नहीं, ड्रग तो चल रहा है मुंबई में, ये तो बिल्कुल सही बात है। ड्रग्स चल रहा है, ड्रग्स पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी, फिर से दोहराइए, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि मैं अकेला नहीं, अगर आप महाराष्ट्र के असेंबली की कार्रवाई उठाकर देखेंगे तो हर सेशन में बहुत सारे एमएलए ने ड्रग के ऊपर बहुत आवाज उठाई है कि ड्रग का कारोबार जोर में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, परंतु अभी तक। अच्छा अबू आजमी, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरीके की जांच सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने की है, क्या समाजवादी पार्टी उससे संतुष्ट है? और खासकर जो ड्रग एंगल निकल कर आ रहा है रिया चौविक का, क्या उस एंगल पर मुंबई पुलिस ने शिद्दत से जांच नहीं की? क्या ऐसा मानना है समाजवादी पार्टी का? अबू आजमी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए मैं तमाम अपने मेहमानों के पास लौटकर जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास लगभग 30-40 सेकंड बाकी हैं। अगर हम आखिरी कमेंट्स के लिए जा सके शाइना इंसी और मेरे तमाम मेहमानों के पास, अगर मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी,
तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, विधायक है महाराष्ट्र और मुंबई में। वो भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, ड्रग्स माफिया धड़ल्ले से चलता रहा है मुंबई में, और उन्होंने भी कई बार इसके बारे में आवाज उठाई है। हालांकि वो कंगना रनौत पर जिस तरीके की बातें हो रही है उनका समर्थन करते नजर आ रहे। शाइना इंसी, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं, कम से कम समाजवादी पार्टी ड्रग्स के एंगल पर अनिल देशमुख को भी आईना दिखा रही है, पर आपकी सरकार को भी, पुरानी सरकार को भी आईना दिखा रही है। शाइना इंसी, कमेंट। ये जो खुलासा है, सभी चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और इसका इस्तेमाल ना किया जाए। युवा वर्ग को एक प्रेरणा के सूत्र में दिखाई देते जो अभिनेता हैं, उन अभिनेताओं जब इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है हमारे पूरे समाज में। लेकिन जहां तक शिवसेना और अबू आजमी का सवाल है, एक महिला को ऐसे टारगेट करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, नोटिस बिना बीएमसी के ऑफिशियल्स को वहां भेजना और कहना कि देखेंगे कि आप कैसे आए, गलत लफ्जों का इस्तेमाल करना, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन हरामखोर कोई शब्द होता है एक महिला के लिए। मैं मानती हूँ आप सहमत हो ना हो उनसे, लेकिन आप ऐसे दादागिरी नहीं कर सकते हैं, और जहां दादागिरी होती है तो हम रक्षा करेंगे हमारे माँ बेटियों। तो चलिए शाइना इंसी, दिलचस्प ये होगा, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। दिलचस्प ये होगा कि पहले तो क्या रिया गिरफ्तार होगी, और देखिए लगातार पूछताछ जारी है, आपको लगातार नीचे आपको दिखता रहेगा टाइमर कि कितने घंटे पूछताछ उनकी चल रही है। और दूसरी बात, 9 तारीख को जब कंगना रनौत महाराष्ट्र पहुंचेगी तब क्या अल्टीमेट शोडाउन होगा? इन दोनों सवालों पर आज की बहस यहीं पर समाप्त